बोली महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। सभी सत्संगी भाई बहनों को जो यहाँ रामधाम सिरपुर महाराष्ट्र में जहाँ चतुर्मास सत्संग चल रही है, जो यहाँ आके सुन रहे हैं, जो लाउड स्पीकर से माध्यम से अपने घर में बैठ के सुन रहे हैं, तथा जो बाद में YouTube के माध्यम से इस सत्संग को सुनेंगे, ऐसे सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा राम राम सा। सत्स्वरूप आनंद पद में चर निज नाम, इस विषय पर चर्चा चल रही है और ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। महाराज कहते हैं, ब्रह्ममय सुख दुख नहीं, हर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड, सुखिया वो देश अनूप। तीन पद है। एक है ब्रह्म का पद जहाँ सुख दुख नहीं है, एक है माया जहाँ सुख तो नाम मात्र है मगर माया का सुख आखिर में दुखदाई है। माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड। हमें चाहिए अमर सुख, न समाप्त होने वाला सुख, अखंड सुख चाहिए और वो सुख मिलेगा सत माया से। और जहाँ जाने पर वो सुख मिलता है वो देश अनूप है, जिस देश की उपमा नहीं दी जाती है। एक माया आनंद है, दूजो ब्रह्म विचार, तीजो पद आनंद है, सत स्वरूपी सार, सत स्वरूपी सार तेर दिष्टांग बताऊं। याति ना को न्याव परक न्यारो कर लाऊं, सत आनंद बराग जो माया सुख ग्रह होय, सुख राम दूर इन दोय से, यूं ब्रह्म होय। जैसा प्रारंभ में बात आई कि तीन ही पद है, सगुण साकार की भक्ति करेंगे तो माया की सुख की प्राप्ति होगी, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करेंगे तो ब्रह्म तक जाएंगे, और सत्स्वरूप की भक्ति करेंगे तो सत्स्वरूप के देश में जाएंगे। माया का सुख दुख मिश्रित है और ब्रह्म में सुख दुख दोनों नहीं है। और जहाँ सत्स्वरूप आनंद पद है वहाँ अखंड सुख है। तो ये तीनों पद का निर्णय महाराज कर रहे हैं। एक माया आनंद है, एक है माया का आनंद, जिसके लिए जीव ब्रह्म बना
ब्रह्म जीव बना और जीव बन के ये माया का आनंद ले रहा है। इसमें ये ही है कि सुख लेते लेते कर्म बनते हैं और वो कर्म भुगतना पड़ता है, और कर्म भुगतने समय बड़ा दुख होता है। जब बदला चुकाते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो यहाँ का सुख भी दुख मिश्रित है। दूसरी बात, माया के सुख से, माया के आनंद से, माया की भक्ति करने से जन्म मरण नहीं मिटेगा। एक माया आनंद है, यानी विषयों का सुख, मन इंद्रिय शरीर के द्वारा मिलने वाला सुख, इसे माया का आनंद कहते हैं। अब दूसरो ब्रह्म विचार, दूसरा मत है ब्रह्म का, जहां सुख दुख नहीं है, शून्य की स्थिति है। तीसरो पद आनंद है, सत्स्वरूपी सार। तीसरा पद ही सार पद है, वही सत्स्वरूप का पद है, वही आनंद है। ये भी घटनी है, ये बाहर नहीं है। तीसरो पद आनंद है। अब आनंद कहाँ है? वही बात आई कि आनंद हमारे भीतर है, हमारी आत्मा में है, और वही सार है। सार यानी निचोड़, भक्ति की आखिरी मंजिल वही है। इसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं ब्रह्म दुजो नहीं कोई। वहां जाने पे अभी तो बहुत कुछ हम कहते आए हैं, सुनते आए हैं सत्संग में कि हम जीव है, हमारी आत्मा परमात्मा में मिलानी है, श्रुति शब्द का योग करना है, यानी हम कोई और है और कोई दूसरे पद को पाना चाहते हैं, ऐसा भाव प्रारंभ में बनता है। फिर आगे सेवक स्वामी एक हुआ, कीर नीर मिल माय। अब सेवक स्वामी एक हो गए। सेवक कौन? भक्ति करने वाला ये जीव। स्वामी कौन? जिसकी भक्ति कर रही है वो आत्मा। अब ये जीव जाके अपने ही स्वरूप में मिल गया, अपने ही आत्म स्वरूप में मिल गया, तो दोनों हो गए एक। इसीलिए महाराज ने कहा है कि इसो अद्भुत लकायो मोय। कहा? लास्ट सार, मही मैं राम दुजो नहीं कोई। मैं ही तो परमात्मा हूं, मेरे अलावा परमात्मा दूसरा कोई है नहीं, और वो भी नहीं सकता। कि ये मनुष्य शरीर अपने आप में संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण ब्रह्मांड है। ऐसे कई ब्रह्मांड इस मनुष्य शरीर में है, और सबका परमात्मा वही, जिसको हम आत्मा कहते हैं। बाहर सृष्टि में इसको विश्वात्मा या परमात्मा कहते हैं। तो वही सत्स्वरूप ही है, वही सार है, वहां तक ही हमें जाना है। जन सुखिया चश्मों खुले, अरस परस यूं देख। अब अरस परस हम स्वयं के स्वरूप को ही निहारते हैं, स्वयं को ही देखते हैं। सत्य स्वरूपी सार देर दृष्टांत बताओ। महाराज कहते हैं कि मैं ये बात आपको एक दृष्टांत दे के समझा रहा हूं। या तीना को न्याय परक न्यारो कर लाओ, ब्रह्म माया और सत्स्वरूप। इस तीनों का निर्णय मैं दृष्टांत के द्वारा आपको दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। सत आनंद वैराग्य। तो सत्स्वरूप का आनंद कैसा है? जैसे किसी को वैराग आता है और वो घर छोड़ के चला जाता है। माया सुख ग्रह होए, और माया का सुख है कैसा है? तो गृहस्थी की जैसा। सत्स्वरूप का सुख कैसा है? तो वैराग्य के जैसा। सुखराम दूर इन दोय से यूं ब्रह्म ऐसो होए। दूसरा इन दोनों से तीसरा वो ब्रह्म का सुख है।
जहाँ सुख भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वहां न त्याग है, न वैराग है और न माया का सुख है। एक शून्य की स्थिति है। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है, सुनो सकल नर आन, सुनो सकल नर आन। पद चौथो होई, सत स्वरूप सत माय निशंक निर्भय हुए कोई, सुख राम कहे सब सांभो, ज्ञानी ज्ञानी आण। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। अब यहां महाराज 4 पद की बात बताई है। अब ये 4 पद कौन से है ये पहले सुनो। एक माया रूपी पद है, दूजो चेतन जान। अब पहले चेतन और माया को समझे। कि ये संपूर्ण सृष्टि जिसे हम प्रकृति कहते हैं, माया कहते हैं, ये पुरुष के संयोग की ही अभिव्यक्ति है। इसलिए प्रकृति के हर कण में चेतन पुरुष व्याप्त है। अब पुरुष है आत्मा, प्रकृति है माया। एक माया रूपी पद है और दूजो चेतन जान, तीजो पद सो ब्रह्म है। और ब्रह्म और माया से ये जीव की उत्पत्ति हुई। चेतन कहा है यहाँ जीव के लिए। तो एक जीव का पद जो अभी हम है, एक माया का पद जो सगुण साकार करने वाले वो माया का सुख लेते हैं, एक ब्रह्म का पद जो निर्गुण निराकार की भक्ति है, श्वासा के आधार से की जाती है और शून्य तक पहुंचते हैं, जहां जाने पर भी जन्मना मरना नहीं मिटता। माया जीव की माता है तो ब्रह्म जीव का पिता है। और सुनो सकल नर आन, पद चौथो हो गई। अब चौथे पद में जाना है। चौथा पद है सत्स्वरूप आनंद पद का, आत्मा का पद। सत स्वरूप सतमाय निशंक निर्भय हुए कोई, वो सत्स्वरूप का पद है और वो सत है और वो सबके भीतर है। वो आत्मा का पद है। वहां जाने पर हम निशंक हो जाते हैं और निर्भय हो जाते हैं। निशंक नाम वहां कोई शंका नहीं है और वहां काल का डर नहीं है। हम निर्भय हो जाते हैं। सुखराम कहे सब सांभो, ज्ञानी ध्यानी आन। सबके लिए महाराज कह रहे हैं कि ज्ञानी हो ध्यानी हो सब सुनो। जो ऐसा बताते हैं कि ये पार ब्रह्मन, इसके परे चले जाओगे तो आनंद ब्रह्म कोई सिर के ऊपर बताते हैं। सब ज्ञानी ध्यानी सुनो। चौथा पद भीतर में, चौथे पद मिलन की जुग में सतगुरु एक उपाय। अगर सदगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने ना। इसके लिए ही चाहिए सदगुरु। केवल यहाँ राम राम रटो, यहाँ राम राम रटो, ऐसा इशारे से बताने से, राम राम रटन कराने से क्या होगा? हम राम राम रटन क्यों कर रहे हैं? कहाँ है वो चौथा पद और उसके पहले ये 3 पद कौन से है, इसकी सबकी जानकारी चाहिए। तो इस प्रकार महाराज ने चारों पद का निर्णय किया है। इसमें सस्वरूप का पद है, वही सार है। ज्ञान सुख आनंद सो
जहाँ भ्यासो यही होय, माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोय, कदे न पावे कोय, पाय फिर दुखिया होई, यूं करी कर जीव पार नहीं पहुँचे कोई, सुख इंद्रिया सुख रे पजिया पावे लोय, ज्ञान सुख आनंद सो जहाँ भ्यासो जाई होय। अभी तक पद का निर्णय महाराज कर रहे थे। एक ब्रह्म का पद है, एक माया का पद है और तीसरा सत्स्वरूप आनंद पद जो सार पद है। बाद में और 4 पद की बात कही, उसमें माया, ब्रह्म, तीसरा जीव और चौथा सत्स्वरूप का। अब आनंद की बात कह रहे हैं। ज्ञान सुख आनंद सो ज्ञा भ्यासो कहीं होय। ये ज्ञान का सुख, ज्ञान का आनंद उसे मिलेगा जहां जिसको अनुभव हुआ है, जिसने अपने भीतर के आत्मा को लखा है, जिसके भीतर में दिव्य दृष्टि खुली है। ज्ञान सुख आनंद सो ज्या भ्यासो, भ्यासो नाम जिनको अनुभव में आया वही इस सत्स्वरूप के ज्ञान का सुख और आनंद ले सकते हैं। दूसरे को कितना भी कहे, बिन पाया न कहे वो तेरा दिल का भरम न जावे। जिनको ये आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, जिनके भीतर ये ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, उसको कितना भी कुछ कहे कि वो बेचारा क्या समझे। तो ये तो सुख, ज्ञान और आनंद का सुख तो सदगुरु कृपा से ही संभव है। जिसके ऊपर सदगुरु की मेहर हो गई वो भीतर के इस आनंद को अनुभव कर सकते हैं। दूसरा सुख है माया का। एक है सत्स्वरूप आनंद पद का सुख जो अभी मैंने बताया, और दूसरा सुख है माया का। माया का सुख ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए जूझना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उद्यम करना पड़ता है। माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोई, कदे न पावे कोई, पाए फिर दुखिया हुई। इसमें एक और बात है जो विचार करने योग्य है। माया का सुख कैसा है तो झूठने के बाद मिलेगा। दूसरी बात, मिलने के बाद भी उसमें तृप्तता नहीं आती, कुछ देर तक तो आ ही जाती है। माया का सुख का आनंद लेने पर भी वो आनंद लेने की इच्छा मन में ऐसे ही रह जाती है। यानी प्राप्त होने के बाद भी दुख होता है। जैसा कि हमारी इच्छा थी, इच्छा माफिक भोजन बन गया और हमने खा लिया, भोजन का आनंद आया, माया का सुख हमने लिया। फिर दूसरे दिन दोबारा भूख लगेगी और खाने की इच्छा वैसी ही रहेगी। तो माया के सुख में तृप्तता नहीं है, ये और प्राप्त करने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। इसलिए हम सभी दुखी हैं। और वहां सत्स्वरूप आनंद पद, सत्स्वरूप का सुख, वहां का आनंद अखंड है। अब जो चीज अखंड है तो वहां इच्छा करने का कोई सवाल ही नहीं, जो मिलते ही रही है तो फिर उसकी इच्छा कौन करे। इच्छा तो उसकी की जाती है जो नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम रात भर सोते हैं, सोने का आनंद लेते हैं, सुबह अच्छा लगता है, फिर शाम होती है, फिर सोना पड़ता है, पाए फिर दुखिया हुई।
और यूं करनी कर जीव पार नहीं पहुंचे कोई। इसी प्रकार करनी करने से या तो माया की प्राप्ति होगी या ब्रह्म में जाओगे, मगर सस्वरूप आनंद पद में करनी करने से नहीं जाएंगे। करनी करेंगे, मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे तो सुख मिलेगा, मगर वैसा ही मिलेगा। प्राप्त होने के बाद भी दुख रहेगा, यानी वो आनंद नहीं मिलेगा। तो करनी से मोक्ष की प्राप्ति, सस्वरूप आनंद पद की प्राप्ति नहीं होती है। सुख राम इंद्रिया सुख रे पचिया पावे लोए। ये इंद्रिया का सुख उसके लिए पचना पड़ता है, उसके लिए शरीर को झिझाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। ऐसे ऊपर कहीं पड़ा नहीं है माया का सुख, इंद्रिया का सुख। इसलिए इसके लिए महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुख आनंद सो जा भैसो क्या ही होए। ज्ञान के सुख में, ज्ञान के आनंद में और माया के सुख में इतना अंतर है। बे इंद्रिया को सुख हट बिन लियो न जाय। तीनों का सुख सजने लेत सर्वहंस आय। लेत सर्वहंस आय पाय फिर दुखिया होई। अभ्यासा सुन ज्ञान ताय में दुख न कोई। ओ दृष्टांग सुख राम कहे सबन सुन जो आय। बेंद्रिया को सुख रे हट बिन लियो न जाय। महाराज प्रमाण देकर समझा रहे हैं माया के सुख के बारे में। पहले माया के सुख जीव कैसे लेता है। हमारी है 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 ही है कर्मेंद्रिया। ज्ञानेंद्रिया है आँख, कान, नाक, रसना और त्वचा। कान से शब्द का सुख लेते हैं, त्वचा से स्पर्श का सुख लेते हैं, आँख से रूप का सुख लेते हैं, जीभ से रसना से रस का सुख लेते हैं, नाक से गंध का सुख लेते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 विषयों का सुख हम लेते हैं। इसमें बेनाम दो इंद्रिया के सुख की प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बे इंद्रिया का सुख रे हट बिन लियो न जाए। हटना मेहनत, उसके लिए करना पड़ेगा। तीनों को सुख सहज में। अब ये 2 इंद्रियां है रसना और स्पर्श। जीभ को चाहिए अच्छा खाना, सभी प्रकार के स्वाद, खट्टे मट्टे तीखे, ये सब स्वाद चाहिए। तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। जब कमाएंगे तो भोजन भी अच्छा कर पाएंगे। पेट न होता काहे करत कल्लाप। अगर पेट नहीं रहता तो कोई काम नहीं करता। केवल पेट को ही भरना नहीं है, हमको अच्छा भी भोजन चाहिए। ये जीव अच्छे भोजन का स्वाद लेने की आदी है, तो उसके लिए चाहिए मेहनत, कुछ करना पड़ता है। दूसरा है स्पर्श सुख, संसार का सुख, विषय का सुख। त्वचा को चाहिए तो इसके लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ता है।
ये अपने आप नहीं मिलता, इसके लिए भी जोड़ा चाहिए। और तीनों का सुख सहज में लेत सर्व हंसाए, आँख का, नाक का और कान का सुख, देखना, सुनना और सुनना, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सहज में मिलता है। आज तक आपने किसी के सुना किसी को कि कुछ न कुछ देखने के लिए वो काम धंधा कर रहा है, या उसको कुछ अच्छा संगीत सुनना है इसलिए कुछ मेहनत करने गया है, या किसी खुशबू के लिए कोई काम धंधा कर रहा है, ऐसा कभी किसी ने सुना नहीं सुना। इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक सुख है, सहज में मिलता है। तीनों का सुख सहज में लेत सर्व हंसाए, लेत सर्व हंसाए, पाए फिर दुखिया हुई। अबे पांचों इंद्रिया का, पांचों विषयों का सुख लेने पर भी तृप्ति नहीं आती है और सुख लेने की चाहना बनती है, और जब वो मिलता नहीं है तब दुखी होते हैं। और भैंसा सुन ज्ञान ताय में दुख न कोई। अब जिसके भीतर में ये सस्त्रम आनंद पद का ज्ञान प्रकट गया, अब उसको कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब वहां उसको दुख क्या मिलेगा, वहां दुख नहीं मिलेगा। आनंद जहां है वो सुख दुख से परे है, सुख है वहां दुख है, दुख है वहां सुख है, वहां तो आनंद ही आनंद है। वो दृष्टांत सुखराम कहे सब नर सुनियो आए। महाराज कहते हैं कि सभी मनुष्य इस दृष्टांत को सुनो, समझो, इस पर विचार करो। आपको माया के सुख में ऐसे ही काम कर करके मर जाना है, अपना जीवन बेकार यूं ही गंवाना है कि जीते जी उस परम आनंद की प्राप्ति करनी है। इसके बारे में सोचो। तीनों बातें महाराज ने बताई, और माया के और सत्स्वरूप के आनंद पद के सुख के बारे में भी महाराज ने बताया। और माया का सुख मिलने पर और दुखी ही होते हैं, और सत्स्वरूप का सुख एक बार मिल गया तो फिर दुख होता ही नहीं है। दल बादल वेला किया, मुल्क दाबियो जाय, क्या पाई वाची धरे, क्या ईद की जगमाय, क्या ईद की जगमाय रेत वाही सुन होई, क्या ईद की क्या काम रेत न्यारी नहीं कोई, यूं करे सुख राम करे सब एक कहाय, दल बादल वेला किया, मुल्क दाबियो जाय। पुराने जमाने में हमारा देश कई खंडों में बटा हुआ था, लगभग 2000 से ज्यादा स्टेट थे, और सबके अलग अलग राजा थे। अब एक राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए दूसरे राज्य पर सवारी करता था, युद्ध करता था, और युद्ध करना कोई आसान बात नहीं थी। उसके लिए दल को भेला करना पड़ता था, फौज फाटा, हाथी दल और अश्व दल और फौजों का दल, ये सबको भेला करना पड़ता था, और दूसरे मुल्क पे चढ़ाई करके उसको जीतना था। अब दल बादल भेड़ा किया और मुल्क दाबियो आए। अब दूसरे का मुल्क अपने काबू में कर लिया, अपने में मिला लिया। महाराज कहते हैं कि क्या पाई हुआ चीज रे ईद की जग के माए। अब उसने क्या पाया, अधिक ऐसा क्या मिला जो उसके पास नहीं था वही तो मिला, ऐसी बात तो नहीं। जो कुछ उसके पास था उसी के लिए तो सब कर रहे हैं।
इसी प्रकार जीव में तो वो ब्रह्म है, और वापस ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही हम साधना कर रहे हैं। तो हमने क्या पाया? हम तो ब्रह्म थे। अब जो थे वापस उसी पद को पाना है, तो ये मेहनत क्यों, ये साधना क्यों, ये भजन क्यों? क्या पाई वा चीज रे ईद की जक्के माए, ईद की जक्के माए रेत वाई सुन हुई। जैसे राजा को यहाँ प्रजा थी तो वहां भी प्रजा ही तो मिली। क्या कम क्या ज्यादा, क्या ईद की क्या कम, रेत न्यारी नहीं कोई। अब यहां कुछ प्रजा थी तो अब कुछ प्रजा में इजाफा हुआ, बढ़ोतरी हुई, कम ज्यादा हुआ, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ा। प्रजा तो पहले ही थी। हाँ, प्रजा ही नहीं थी और फिर चढ़ाई कर रहे हैं तो ये बात समझ में आती है, मगर प्रजा तो उनके पास थी। यूं करनी सुकराम कहे सब ही एक कहा। इस प्रकार आप कोई भी साधना करो, कितनी भी श्वासोश्वास में साधना करो, जाओगे ब्रह्म तक। और ब्रह्म तो आप हो। सांख्य योग का मत तो यही है। सांख्य योग साधना को काटता है। वो कहता है कि हम ब्रह्म हैं, फिर हम ही अगर ब्रह्म है तो कौन किसकी भक्ति करे? तो महाराज कहते हैं कि ब्रह्म तक की साधना करने पर भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, आपको वो सत्स्वरूप का आनंद पद नहीं आएगा। उसके लिए एक ही उपाय है, वो सदगुरु, और सदगुरु की मेहर से वो निरंतर जगना। इन्हीं शब्दों के साथ बानी महाराज को यहाँ विराम देते हैं। कल से और इसी विषय का 5वां भाग आपको सुनाएंगे। राम राम।